हेलो गाइस, कैसे हो? मैं एस के शर्मा। बेटा, आज हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसका एक न्यू केस लेकर आए हैं। ये एग्जाम के व्यू से आपके लिए बहुत ही खास होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है काइंड में लेकर आता है कौन, न्यू पार्टनर्स, तो कैसे जनरल एंट्री पास करते हैं। जो बच्चे इस वीडियो पे पहली बार है वो हमारे चैनल लिस्ट में जाएं। वहाँ पर हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के सारे जितने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी सारे वीडियो हैं अपलोड करके रखे हैं, वहाँ जाके देखिए और सिस्टमेटिक ढंग से आप सीखें तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो बेटा आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर्स एंड द विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फुल्ली और पार्सली। जब न्यू पार्टनर्स क्या है, गुडविल लेकर आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स उसका विड्रॉन कर लेता है, तो वो विड्रॉन या तो फुल्ली हो सकता है या तो डेट मीन्स पार्सली हो सकता है। तो यहां पर जो बात हो रही है एक विड्रॉन की बात हो रही है। बेटा यहां पर विड्रॉन, पहले इसको समझो कि विड्रॉन में डेट मीन्स जर्नल एंट्री क्या होता है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर गुडविल विड्रॉन, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, है ना, इन कैश, कैश में ही विड्रॉन करेगा। तो ये जो गुडविल विड्रॉन कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स, जो न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आ रहा है उसका गुडविल क्या है, विड्रॉन कर रहा है। तो ये जो विड्रॉन है ना बेटा, ये दो तरह से विड्रॉन होगा, जैसा हमने लिखा भी है। एक बेटा होगा आपका फुल्ली विड्रॉन होगा, है ना, क्या विड्रॉन होगा, फुल्ली। एंड द सेकेंड होगा आपका डेट मीन्स पार्सली विड्रॉन होगा। ठीक है, पार्सली माने पार्टनर्स के डिसीजन पे निर्भर करता है कि वो फुल्ली करेगा या पार्सली। तो फुल्ली और पार्सली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख उसका गुडविल है, सपोज के लिए कि न्यू पार्टनर जो है 1 लाख रुपया गुडविल लेकर आता है। अब उसमें से बोलता है ओल्ड पार्टनर्स की हम डेट मीन्स 60,000 गुडविल निकालेंगे और 40,000 गुडविल रिटर्न इन द बिजनेस में रहने देंगे। ठीक है, तो यहां पर 60,000 गुडविल विड्रॉन कर लेता है और 40,000 गुडविल डेट मीन्स विड्रॉन नहीं करता है, तो बेटा इसे हम लोग बोलेंगे पार्सली विड्रॉन। कुछ गुडविल रहने देगा और कुछ गुडविल निकाल लेगा बिजनेस से कैश में, तो उसे पार्सली विड्रॉन कहते हैं। और अगर मान लो कि वो ओल्ड पार्टनर्स क्या है, पूरा 1 लाख गुडविल था, पूरा 1 लाख ही विड्रॉन कर लिया, पूरा का पूरा गुडविल बिजनेस से निकाल लिया, तो उसे हम लोग फुल्ली विड्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर प्रॉब्लम तो तब होता है कि जब वो कोई पार्सली विड्रॉन करता है और जब कोई फुल्ली विड्रॉन करता है, तो आप जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे। तो बेटा याद रखना कि चाहे फुल्ली विड्रॉन हो चाहे पार्सली विड्रॉन हो, दोनों का जो जर्नल एंट्री जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या जर्नल एंट्री है, डेट मीन्स फुल्ली और पार्सली का सेम जर्नल एंट्री क्या हो सकता है। तो अब देखो कंसेप्ट समझो। यहां पर मान लो कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ए और बी मिलकर एडमिट कर रहा है किसको बेटा, सी को। सी यहां पर डेट मीन्स एक न्यू पार्टनर से गुडविल लेकर आया 40,000 सपोज कर लो। ठीक है, अब इस 40,000 को ओल्ड पार्टनर्स माने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ए एंड बी चाह रहा है कि इस 40,000 को जो गुडविल लेकर आया न्यू पार्टनर्स, उसको हम विड्रॉन कर लें, निकाल लें। ठीक है, तो निकालेगा कौन, ए और बी। जब सी लेकर आया था, तो जब सी लेकर आया था तो ए बी आपस में क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पहले बांटेंगे बेटा, इसके बाद विड्रॉन करेंगे। याद रखना, अगर कभी भी डायरेक्ट हम लोग विड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि पहले वो सी लेकर आया और ए बी को दिया, तो ए और बी ने पहले अपने कैपिटल को इंक्रीज किया, उसके बाद डेट मीन्स डिक्रीज किया, उसके बाद निकाला। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि वो रास्ते में बोल दिया भाई हम मेरा घर पहुंचा दो, ऐसा थोड़ी है कि रास्ते में कोई बोल दिया न्यू पार्टनर्स को कि एक काम करो बिजनेस में मत लाना, उधर उधर मेरे घर पैसा पहुंचा देना, ऐसा नहीं है गुडविल का। यहां पर सी क्या है, गुडविल पहले लेकर आएगा, पहले ओल्ड पार्टनर्स उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर क्या करेगा, उसे विड्रॉन करेगा। तो इसके बाद विड्रॉन का एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो जब ये 40,000 गुडविल लेकर आया था तो इसका कैपिटल इंक्रीज हुआ था। अब ये लोग क्या कर रहा है, इसी 40,000 को बिजनेस से हटाना चाह रहा, निकालना चाह रहा, प्रॉफिट निकाल रहा है, तो इसका कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट ही करेंगे और डिक्रीज होगा तो डेट मीन्स डेबिट करेंगे। तो यहां पर बेटा सी अगर गुडविल लेकर आ रहा था तो ए और बी क्या किया था, इंक्रीज किया था, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया था। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। लेकिन अब ये गुडविल क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो इसका कैपिटल क्या हो रहा है, घटेगा। तो इसका जब भी अगर विड्रॉन की एंट्री होगी, चाहे फुल्ली होगी चाहे पार्सली होगी, तो बेटा इसका एंट्री हो जाएगा, याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल या करेंट, कैपिटल या करेंट, कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर करेंट कब होगा और कैपिटल कब होगा। तो बेटा याद रखना कि व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होगा तो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करेंगे। जैसे ए और बी ओल्ड पार्टनर था तो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। ओके, और जब यहां पर दैट मीन्स जब कैपिटल बेटा फिक्स होगा तो याद रखना हम लोग करंट अकाउंट करेंगे। याद रहेगा ना, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं सबके करंट अकाउंट करेंगे। तो कब हम लोग करेंगे करंट और कब हम लोग करेंगे कैपिटल? जब कैपिटल दैट मीन्स फ्लैक्चुएटिंग होगा तो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, और जब कैपिटल फिक्स होगा तो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट करेंगे। तो देखा बेटा, यहां पर फुल्ली हो चाहे पार्सली हो, यहां पर दोनों का जो एंट्री है सेम है, केवल अमाउंट में डिफरेंस होगा, अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस होगा। मान लो जो 1 लाख है, अगर 1 लाख पूरा निकाल लिया तो फुल्ली में हम लोग 1 लाख का एंट्री पास करेंगे। अगर 1 लाख में 50% निकाल लिया तो 50% का विड्रॉन करेंगे, 50% का विड्रॉन नहीं करेंगे। ओके, तो नोट करो बेटा, फिर इसके बाद हम लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो गया बेटा। चलिए देखिए, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि जब गुडविल विड्रॉन करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा तो हम लोग कैसे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाएंगे, उस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को मैं कैसे रीड करता हूँ, कैसे पकड़ता हूँ, कैसे बोलता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। इससे क्या होगा, क्वेश्चन को जब आप समझ जाओगे तो आधी क्वेश्चन वहीं पर बन जाएगी आपकी। ठीक है, 100 में 50% क्वेश्चन समझना ही होता है। तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी बुक्स है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। अगर क्वेश्चंस मिल भी सकते, हो सकता है वो हूबहू क्वेश्चंस मिल जाए। तो बेटा क्वेश्चंस है, ए एंड बी आर वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। बेटा यहां पर ए और बी पार्टनर हैं जिनका शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 दिया हुआ है। तो बेटा ये कौन सा रेशियो है? ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जब हम लोग एडमिशन का क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें जो फर्स्ट जो रेशियो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का ही रेशियो होता है, इसे हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, ए और बी का रेशियो 3:2 दिया है। दे एडमिटेड सी, देखो याद रखना, सी को एडमिट किया, सी एज ए न्यू पार्टनर, एक न्यू पार्टनर है फॉर 3/7 शेयर। यहां पर सी जब एडमिट किया बेटा तो ए और बी बोला कि भैया हम तुमको 3/7 देंगे। मतलब ए और बी यहां पर सैक्रिफाइस किया, दोनों मिलकर 3/7। तो हम लोग यहां पर ए और बी को दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स भी कह सकते हैं या तो ओल्ड पार्टनर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब ए और बी जो है, सी को कितना दिया बेटा? 3/7। कब? जब सी ने एडमिट किया। शेयर इन द प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट में से, किसने? ए और बी ने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट में से 3/7 दिया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। देखिए बेटा, न्यू रेशियो भी दे दिया, ओल्ड रेशियो भी दे दिया, न्यू रेशियो भी दे दिया। तो बेटा याद रखना, जब भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चंस अगर आप लोग बना रहे हो, अगर आपके क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो भी दे देगा और न्यू रेशियो भी दे देगा तो बेटा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ओल्ड में से न्यू माइनस करके। ठीक है, माने आसानी से निकल सकता है। जब भी अगर आपको ओल्ड रेशियो दे दे, न्यू रेशियो दे दे, ऑटोमेटिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ओल्ड में से न्यू क्या माइनस करके। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, ये ए है और ये बी है, ये दोनों मिलकर एडमिट किया सी को, तो यहां पर सी न्यू पार्टनर से बताओ तो बेटा यहां पर सैक्रिफाइस किसका निकालेंगे? इसी क्वेश्चंस के लिए हमने ए और बी मिलकर दैट मींस सी को क्या किया? एडमिट किया। तो बताओ, मन में सोचो, देख रहे हो तो बताओ, सैक्रिफाइस किसका निकालेंगे? जाहिर से आप बोलोगे ए और बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहां ए और बी ही सैक्रिफाइस किया है सी के बिहाफ में। ठीक है, तो यहां पर ए और बी का ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। याद रखना, सी का नहीं, न्यू पार्टनर्स का नहीं कभी सैक्रिफाइस होता है, ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है, न्यू पार्टनर्स ऑलवेज गेन करते हैं, याद रखिएगा, न्यू पार्टनर्स ऑलवेज क्या करते हैं? गेन करते हैं, सैक्रिफाइस नहीं करते हैं। ठीक है,
सी ब्राउट ₹2 लाख। सी क्या है? 2 लाख रुपया लाया। क्या लाया बेटा? एज इज कैपिटल, कैपिटल लेकर आया। 1,50,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो यहां पर बोल रहा है 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, 2 लाख रुपया कैपिटल लेकर आया और 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया। तो पहले हम लोग लाने का एंट्री मारेंगे, व्हेन कैपिटल एंड गुडविल ब्राउट बाय द न्यू पार्टनर इन कैश। हमने जो पहले कम से कम पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने बतलाया है कि जब गुडविल और कैपिटल कैश में लेकर आता है तो एंट्री कैसे पास करना चाहिए। जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं वो जाकर पहले क्या करो, गुडविल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे तो और ज्यादा समझ में आएगा। हमने पहले बतला दिया है, ठीक है। तो यहां पर सी ब्राउट 2 लाख एज इज कैपिटल एंड 1,50,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए बेटा यहीं पर कंसेप्ट है, हाफ ऑफ दियर शेयर ऑफ प्रीमियम। मतलब कितना प्रीमियम लेकर आया था? 1,50,000। हाफ कुछ ही बोल सकता है, यहां मैंने हाफ बोला, डेट मीन 50%। बोल सकता है 1/4, बोल सकता है 40%, बोल सकता है 30%, बोल सकता है 60%। आपका कुछ भी यहां बोल सकता है बेटा, कोई जरूरी नहीं कि डेट मीन हमेशा हाफ ही बोलेगा, ठीक है। हो सकता है बोल दे फुल्ली, क्या बोल दे? फुल्ली बोल दे, ठीक है। तो हाफ ऑफ दियर शेयर ऑफ प्रीमियम was withdrawn by A and B। देखिए A and B कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है, या इसे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स, जैसे हमने यहां पे लिखा है ओल्ड पार्टनर्स, तो यहां आप लोग सैक्रिफाइसिंग दैट मींस पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोल दिया है हाफ ऑफ दियर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विथड्रॉन बाय A and B फ्रॉम द फर्म। आधा गुडविल या आधा प्रीमियम जो है A और B के द्वारा निकाल लिया गया है फर्म से। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। तो बेटा याद रखना, गुडविल लेकर आया तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और गुडविल अगर विड्रॉन भी किया, जैसे ये विड्रॉन किया ना ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हो या तो बैंक, कुछ भी कर सकते हो। तो इसको जो विड्रॉन किया ये भी दैट मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही विड्रॉन करेगा। आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। केवल एक ही है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, जब गुडविल एपीआर होता है उसको राइट ऑफ किया जाता है, तो केवल वही एक ऐसा है जिसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद जितने भी गुडविल का ट्रीटमेंट है सारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। आप थोड़ा आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आया। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, मैं फिर से दैट मीन्स आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बेटा हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो भी आपको दे दिया है और न्यू रेशियो भी दे दिया है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो जब दे देगा तो सबसे पहले ये होता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो देखो क्या दिया है बेटा, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी का दे दिया है 3:2, 3-2 5, 3/5, 2/5, ठीक है। फिर बेटा न्यू रेशियो आपको दे दिया है किसका, ए बी एंड सी। कितना दिया बेटा न्यू रेशियो? 2:2:3, दैट मीन्स 2 2 4 3 7, माने 2/7, 2/7 और 3/7, ठीक है। तो आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकल गया। तो किसका सैक्रिफाइस निकालेंगे? ए सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस हमें पता है ओल्ड माइनस न्यू, शुरू से पढ़ता है कि ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो निकलता है। ए का ओल्ड कितना है बेटा 3/5, ए का न्यू कितना है बेटा 2/7, है ना। तो इसका एलसीएम निकाल लो, 7 और 5 का एलसीएम दैट मीन्स 35। इसको इससे डिवाइड करेंगे 7 और 7 3 21, इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या होगा बेटा 5 और 5 2 10, दैट मीन्स 11/35, ओके। सिमिलरली इसी तरह से बी का भी सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। तो बी का सैक्रिफाइस वही ओल्ड कितना है 2/5 और माइनस क्या करेंगे बताओ, माइनस यहाँ है 2/7, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बेटा 35। तो 7 5 35 इसका भी हो गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे 7 7 2 14 एंड 7 5 हो जाएगा 5 5 2 10, दैट मीन्स 4/35। तो यहां पर बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हो जाएगा 11:4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बेटा क्या देखा कि ए जो सैक्रिफाइस किया 11/35 और बी जो सैक्रिफाइस किया डेट मीन्स 4/35, ठीक है। 7 और 5 का डेट मीन्स 35 एलसीएम होता है। आप 7 को डेट मीन्स कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 7 7 2 14 एंड 7 5 से आएगा 5 2 10, 4/35। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 11:4 आ गया, ठीक है।
तो जब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया तो अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो पहले बेटा लाने का एंट्री पास करेंगे। हमने पहले भी बताया कि पहले लेकर आते हैं उसके बाद विड्रॉन करते हैं। तो लाने का एंट्री क्या क्या लेकर आया, कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आया, तो दोनों का एंट्री हम लोग पास करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको नोट कर लिया होंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग डेटाबेस पास करते हैं जर्नल एंट्री। याद रखना है 11:4, 11:4 मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। हम लोग को याद रखने के लिए हम लोग यहां पर लिख लेते हैं 11:4 बांटेंगे इसको। ठीक है, तो बेटा हमने बोला था कि जब भी जर्नल एंट्री पास करो हर कटसी मेंटेन करो इन द बुक्स ऑफ फर्म, और यहां पर जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएगा बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चलिए एंट्री पास करते हैं। तो पहले जो सी एडमिट किया बेटा, यहां पर सी एडमिट किया, सी ब्रॉट 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1,50,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हमने बतलाया था कि जब गुडविल, यहां पर क्या है, गुडविल और प्रीमियम, माने सॉरी गुडविल प्रीमियम एक ही होता है, गुडविल और कैपिटल जब कैश में लेकर आ रहा है तो यहां पर आप बैंक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, कैश अकाउंट भी डेबिट करते हैं, आपकी मर्जी जो कर सकते हैं। तो बहुत सारे दैट मीन्स स्टूडेंट बैंक भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कैश भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर गुडविल और कैपिटल को लाने का एंट्री हम लोग पास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बैंक ही कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेटा क्या क्या लेकर आ रहा है, यहां गुडविल भी लेकर आ रहा है और प्रीमियम भी लेकर आ रहा है। क्या, दैट मीन्स कैश में कौन लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर्स लेकर आ रहा है, या तो बैंक में लेकर आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर्स लेकर आ रहा है। तो लाने वाला का एंट्री क्या होता है, व्हाट्स कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश या बैंक, कुछ भी, बैंक में पैसा आ रहा है। तो यहां पर एंट्री कर देंगे बेटा, बैंक या कैश कुछ भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा है दोनों को ऐड कर लो, 2 लाख और 1,50,000, टोटल कितना हो गया, 3,50,000 आ गया। ठीक है, और क्या क्या आया बेटा, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल में कितना नाम से आया बेटा, गुडविल 1,50,000 गुडविल में के नाम से आया, और 2 सीज कैपिटल, और सी का कैपिटल कितने आया बेटा, 2 लाख रुपया आया। नारेशन में क्या लिखोगे, बिंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रिंग इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स। ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद ये जो बेटा जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया तो इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओल्ड पार्टनर्स आपस में से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पहले इसको बांट देते हैं, उसके बाद निकालने का एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो बांटेंगे इसको, हम लोगों को पता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना बांटेंगे बेटा, 1,50,000, और 2 किसको किसको मिलेगा, 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल। ठीक है, और नारेशन यहां लिख देंगे बिंग लगा के, जो लिखना होगा डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी हमने बोला कि गुडविल विड्रॉन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूट हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, 11:4। तो 11:4 का मतलब 11/15 और 4/15। तो 1,50,000 को 11/15 से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो काटो ना, 15 × 150, तो कितना होगा, एक को मिलेगा 1,10,000। ठीक है, और दूसरा को मिलेगा डेट मीन्स 40,000। ठीक है, तो इस तरह से नारेशन क्या लिखोगे, लिख दे, बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज 11:4, है ना, बस ये लिख सकते हैं। फिर यहां पर गुडविल एंड कैपिटल ब्रिंग इन कैश। तो देखो बेटा, अब हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1,10,000 ए को मिला और डेट मीन्स 40,000 किसको मिला, बी को मिला। अब हम लोग एंट्री पास करेंगे विड्रॉन का डायरेक्ट। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि 1,50,000 गुडविल लेकर आया तो 1,50,000 में क्या करेंगे, हाफ बोला है ना, 75,000 माइनस करेंगे और 75,000 को बांटेंगे। नहीं बेटा, ऐसे करोगे तो लॉजिकली गलत होगा, क्योंकि वो पहले पूरा गुडविल लेकर आया। लॉजिक समझो, पहले अगर मान लो
कि आप मेरे को 10 रुपया दे रहे हो, तो पहले आप 10 रुपया हमने पूरा पहले रिसीव किया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद हमने क्या किया, विड्रॉन किया। तो यहां पर जब तक क्वेश्चंस में कोई स्पेशल केस ना लिखा हो, कुछ एग्रीमेंट ना किया हो, कुछ स्पेशल केसेस ना दिया हो कि हाँ पहले ही गुडविल निकाल लिया, तब तक कुछ नहीं करेंगे, जैसे बना रहे वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर गुडविल विड्रॉन का एंट्री होगा। हमने बोला था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स कितना है बेटा, कौन कौन है, ए और बी। तो विड्रॉन का एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वहां जब हम बैंक में रिसीव किए थे तो विड्रॉन भी बैंक ही करेंगे। यहां कैश होगा तो यहां कैश ही करेंगे, ठीक है। तो कितना बेटा, यहां बोला हाफ विड्रॉन, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन, आधा। तो 1,50,000 को आधा, दैट मीन्स 1/2, 50% बोल सकते हैं इसको। तो 50% निकालेंगे तो दैट मीन्स 75,000 गुडविल निकाल लिया, ठीक है। तो बेटा जब 75,000 गुडविल निकाल लिया तो 75,000 को भी हम लोग किस रेशो में बांटेंगे, 11:4 में बांटेंगे, ठीक है। तो बांट दो 11:4 में, 75,000 को 11:4, 11/15, 15 5 दैट मीन्स 75। तो एक को मिलेगा बेटा, पहले बांट ही लेते हैं 55,000 और यहाँ 4 कर देते हैं तो दूसरा को मिल जाएगा 20,000, है ना, और दोनों को ऐड करेंगे तो वही 75,000। तो इस तरह से हमने देखा, नारेशन भी लिख देंगे, बीइंग हाफ ऑफ प्रीमियम इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, है ना। तो बेटा इस तरह से हमने क्या देखा कि जब गुडविल कैश में लेकर आ रहा है और गुडविल जब विड्रॉन कर रहा है तो सारा एंट्री हमने पास कर दिया। तो बेटा इस प्रकार से हम लोग को एंट्री विड्रॉन का होता है। अगर फुल्ली विड्रॉन करता तो यही एंट्री होता, पार्शली भी विड्रॉन किया तो यही एंट्री हो गया, ठीक है। बेटा आप अपने किताब से क्वेश्चन जरूर बनाना, जहां डाउट होगा बेहिचक बेहिंता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं गारंटी बोलता हूं आपके क्वेश्चन को जरूर वीडियो में डालूंगा, मैंने डाला भी है बहुत लोगों क्वेश्चन। ओके चलो बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए केस के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आप लोग अपना क्वेश्चंस बनाओ। कोई डाउट होता है फिर भी डैट मीन्स पूछते रहना है, ठीक है। ओके चलो बच्चों।